एक आदमी $2 करोड़ की कीमत वाली रोल्स रॉयस चला रहा था, लेकिन वह एक साधारण ग्रामीण मजदूर की तरह कपड़े पहने हुए था। वह अपने माता पिता से मिलने पैदल ही लौटने का निर्णय लेता है। उसके पास एक दुर्लभ जिनसेंग होता है जिसे वह प्लास्टिक की थैली में रखता है। वह जानता था कि उसकी सादगी से उसके भाई अपमानित न हो, इसलिए वह दिखावा नहीं करता। जैसे ही वह घर पहुंचता है और तोहफा निकालता है, उसकी माँ बिना सोचे उसे तिरस्कार से देखती है। उसी समय उसका मामा सामने आता है और उसका पक्ष लेता है। वह परिवार का इकलौता आदमी है जिसने उसे कभी नीचा नहीं दिखाया। मामा माँ से कहते हैं कि पहले उसे घर में आने दिया जाए, लेकिन जैसे ही वे अंदर आते हैं, दोनों भाई भी पहुंच जाते हैं और उसका मजाक उड़ाते हैं। वे उसे परिवार की बदनामी का कारण मानते हैं। वह बस इतना कहता है कि बहुत समय हो गया एक दूसरे से मिले हुए, लेकिन भाई सार्वजनिक रूप से उसका उपहास उड़ाते हैं और वह चुप रहता है। फिर माँ आती है और प्रेम से अपने दोनों बेटों को अंदर ले जाती है। जब वह भी अंदर जाना चाहता है, माँ उसे दरवाजे पर रोकती है और कहती है कि उसे सामान उठाना होगा। वह धीमी आवाज में कहता है कि वह बहुत समय से घर नहीं आया और बस कुछ पल बिताना चाहता है। ये काम उसके भाई भी कर सकते हैं। यह सुनकर माँ गुस्से में आ जाती है और कहती है कि वह परिवार के लिए कुछ नहीं कर सकता। यह सुनकर वह अंदर से टूट जाता है, लेकिन कुछ नहीं कहता। माँ नहीं जानती थी कि वह आदमी कोई साधारण इंसान नहीं, बल्कि एक बड़े कॉर्पोरेट समूह का संस्थापक है। उसकी तीनों बेटियां बेहद सफल हैं। बड़ी बेटी एक सार्वजनिक कंपनी की अध्यक्ष है, दूसरी बेटी अंतर्राष्ट्रीय रैली चैंपियन है और सबसे छोटी देश की प्रसिद्ध अभिनेत्री है। तीनों बेटियां उसे शहर ले जाकर नया साल मनाना चाहती थी, लेकिन उन्हें पता चला कि वह पहले ही गाँव लौट आया है अपनी माँ का जन्मदिन मनाने। यह जानकर तीनों बहनें तुरंत गाँव के लिए रवाना होती है। इस बीच वह माँ की बात मानकर सामान उठाता है। तभी मामा उसे एक तरफ ले जाते हैं। मामा को लगता है कि उसका शहर में गुजारा नहीं हो रहा होगा और उसके पास माँ को देने के लिए कुछ नहीं होगा, इसलिए वह उसे पैसे और एक उपहार देते हैं, लेकिन वह इनकार कर देता है। वह कहता है कि जो जिनसेंग उसने लाया है वह सबसे अच्छा तोहफा है, सिर्फ पैकिंग बदली है ताकि भाइयों को बुरा न लगे। मामा को लगता है कि वह अपनी प्रतिष्ठा को लेकर झिझक रहा है और जबरन उपहार उसके हाथ में पकड़ा देते हैं। उसी वक्त तीसरा भाई उन्हें देख लेता है और उपहार छीन लेता है। फिर वह जोर जोर से चिल्लाकर सबको बुलाता है। मामा समझाने की कोशिश करते हैं, लेकिन दोनों भाई उनकी बात नहीं सुनते और उसे सबके सामने शर्मिंदा करने लगते हैं। वे मामा पर पक्षपात का आरोप लगाते हैं और उपहार को अपने द्वारा लाया हुआ बताने की कोशिश करते हैं। वह कहता है कि मामा को उस पर दया आती है, इसलिए उन्होंने उपहार दिया, लेकिन तीसरा भाई कहता है कि उसे कोई हक नहीं है कि वह माँ को कुछ दे। दूसरा भाई ठंडी हंसी हंसता है और कहता है कि मामा एक ऐसे किसान का पक्ष ले रहे हैं जो 10 साल से घर नहीं लौटा। यह सुनकर उसका चेहरा सख्त हो जाता है। अब वह और सहन नहीं कर सकता। वह कहता है कि सब एक ही परिवार है, इस तरह फर्क नहीं किया जाना चाहिए। लेकिन दूसरा भाई कहता है कि वह जीवन में कुछ भी हासिल नहीं कर सका। मामा बात संभालते हुए कहते हैं कि उपहार उनके पास है तो वे ही तय करेंगे कि वह किसे देंगे। यह सुनकर दूसरा भाई गुस्से से कहता है कि वह भिखारी को उपहार दे देगा, लेकिन उसे नहीं। यह सुनकर वह आदमी भीतर तक आहत होता है। उसे कभी उम्मीद नहीं थी कि उसके अपने भाई उसे इतना तिरस्कृत करेंगे और उसी क्षण वह तय कर लेता है कि अब वह चुप नहीं रहेगा।